जोहार जय बिरसा साथियों। नेटवर्क इश्यू के कारण जो है लाइव कट करना पड़ा था। तो साथियों, मैं कह रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है आज आदिवासियों की स्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी है। उन्हें जो है किस तरह से कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके क्षेत्रों में जो है प्रोजेक्ट के नाम पर कई प्रकार के बांध लेकर आ रहे हैं, कई प्रकार के नेशनल पार्क बना रहे हैं, कई प्रकार के उनके क्षेत्रों से जो है सड़कें गुजारी जा रही हैं, जिनमें जो है आदिवासियों की जमीन जा रही है। तो साथियों, ये सबसे बड़ी बात नहीं है कि हमारे क्षेत्रों में बांध बन रही है, हमारे क्षेत्रों में नेशनल पार्क बन रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो है आदिवासी की ही जमीन क्यों ली जा रही है। क्योंकि साथियों, हम मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश जो है संपूर्ण पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है। खासकर मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी सबसे ज्यादा निवास करते हैं। तो पांचवी अनुसूची का मतलब क्या है कि पांचवी अनुसूची में जो है हमें शासन प्रशासन का नियंत्रण है। उसके तहत जो है हमारे गांव में जो अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 13(3) का के तहत जो रूढ़िगत ग्राम सभा होंगे, जिनके मुखिया जो है मुकद्दम होंगे, पढ़ा गमेती और भी तमाम प्रकार के जो सियान दवान हैं, वही निर्णय करेंगे कि हमारे गांव में होना क्या है। बाकी आज इन सारी चीज़ों को जो है संविधान में दिए अधिकारों के बावजूद भी इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके सरकार जो है किस तरह से हमारी जमीन जो है छीनकर वहां पे बांध बना रही है, तो कहीं नेशनल पार्क बना रही है, तो वहां पे जानवरों की पालने की व्यवस्था की जा रही है। तो साथियों, हमारी बदतर जो है हमारी जो स्थिति है वो जानवर से भी बदतर है कि हमें विस्थापन करके जो है वहां पे जानवरों को पाला जा रहा है। तो ये व्यवस्था है साथियों, इस पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो है किसी भी प्रकार से बाहरी लोग जो है गैर सांस्कृतिक लोग जो है प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे वो सरकार क्यों ना हो। क्योंकि उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है आदिवासी क्षेत्र में जो पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है खासकर वहां पे एक समान व्यक्ति है, हम और आप जैसे। सरकार हमारे ऊपर शासन प्रशासन नहीं कर सकती। हम अपनी व्यवस्था जो है ग्राम सभा के अनुरूप चलाएंगे, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में हमें विधि का बल प्राप्त है, यानी कि संविधान का पूरा बल हम लोगों को प्राप्त है। हम अपने क्षेत्र में स्वयं कानून बना सकते हैं। लेकिन साथियों, कैसे जो है आज हमारे क्षेत्रों में गैर सांस्कृतिक लोगों को प्रवेश करके हमारी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। और साथियों, ये बात महत्वपूर्ण है कि संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा और बोली भाषा जो है आदिवासी होने के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी जो अधिकार मिले हैं पांचवी अनुसूची का अधिकार हो, चाहे आपके अनुच्छेद 13(3) का हो, 19(5)(6), आपके एट्रोसिटी एक्ट जैसे कि तमाम जो अधिकार आपको संविधान में मिले हैं, वे आपके रीति नीति, संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा के कारण मिले हैं। इसलिए आपको इन्हें बनाए रखना है। क्योंकि साथियों, आप यदि इनको खो देते हैं, इनको समाप्त कर देते हैं, तो आप अपने आप को आदिवासी नहीं कह सकते, अपने अधिकारों को खो देंगे। और जो जल जंगल जमीन का अधिकार मिला है, इन्हीं सारी चीजों के कारण मिला है। लेकिन आज जो है हमारी जमीन छीनी जा रही है। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये कारण है कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। हमें आज जो है आदिवासी का दर्जा ना देकर हमें कई प्रकार से नाम लिया जा रहा है सरकारों के द्वारा। जनजाति बोला जा रहा है, वनवासी बोला जा रहा है, तो कई प्रकार की चीजें। तो ऐसा किस लिए बोला जा रहा है? क्योंकि हम अपने संस्कृति को छोड़ रहे हैं। हमें जो है हिंदू कैटेगरी में गिना जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि हम हिंदू हैं। बाकी साथियों, आदिवासी का अर्थ क्या होता है आपको समझना होगा। आदिवासी मतलब होता है इस देश का मालिक, आदिकाल से बसने वाला इस धरती में। साथियों, आप अंदाजा लगाइए कि भाई हम लोग तो इस धरती में किसी धर्म का पैदा नहीं हुआ था। उस समय से हम लोग इस धरती में वास करते आए हैं, तो हम लोग कैसे धार्मिक हो जाएंगे? तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो कानून है, जो आजाद भारत के पहले का हो, चाहे आजाद भारत के बाद का कानून हो, तो वो कानून जो है हमारे अनुरूप ही हमारे ऊपर लागू होंगे। ऐसे जो है अंग्रेज शासन के समय में एग्री हुआ था, जो हमारे देश के प्रथम मंत्रिमंडल थे, उनके साथ एग्री हुआ था कि यदि आप आदिवासियों के ऊपर कानून लगाते हो तो उनके ग्राम सभा के अनुरूप ही कानून जो है तो लगा सकते हो। लेकिन आज ऐसा नहीं होता साथियों। पंचायत के माध्यम से जो है कैसे हमको गुलाम बनाया गया है। पंचायत जो है हमारे क्षेत्र में लागू ना होने से पहले हमारे क्षेत्रों में चुनाव नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज कैसे जो है पंचायत को असंवैधानिक रूप से हमारे क्षेत्रों में लागू करके हमें गुलाम बना लिया गया। हमारी जल जंगल जमीन छीनी जा रही है, हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तमाम प्रकार के शोषण हो रहे हैं। और साथियों, पंचायत लागू होने के बाद ही हुई, क्योंकि अनुच्छेद आपके 243(m) देखिए, वहां पे स्पष्ट लिखा है कि पंचायत जो अधिनियम है वो सीधे तौर से पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती। लेकिन इसके बाद किया क्या गया है कि पेशा का एक्सटेंशन किया गया है। आपके 1996 का जो पेशा कानून है
तो उसको जो है हमारे क्षेत्रों में विस्तार करने के बाद जो है पंचायत का एक्सटेंशन हमारे क्षेत्रों में कर दिया गया है, तब से हमारे क्षेत्रों में चुनाव भी होने लगे हैं। लेकिन साथियों यहाँ हुआ क्या है कि आपके जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 13 आपके मौलिक अधिकार हैं, तो उसके 13(3) का के तहत जो विधि का बल प्राप्त है हमको, उसके तहत जो ग्राम सभा बनता है, उसके जो अधिकार हैं उसको ये पेशा कानून जो है सीमित करता है। तो हम इसको भी विरोध जता सकते हैं अनुच्छेद 13(2) के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) में स्पष्ट लिखा है कि संविधान के कोई भी भाग जो है अनुच्छेद 13 के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगी, अन्यथा जो है वह शून्य हो जाएगी। इसलिए साथियों पेशा और पंचायत जो हम हैं गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। आज कलेक्टर के माध्यम से चाहे सरपंच सचिव के माध्यम से जो है हमारी जमीन छीनी जा रही है। तो इस बात को भी समझना होगा, पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो है अभी तक कार्यपालिक शक्ति का विस्तार भी नहीं हुआ है। वो कैसे? क्योंकि आपके अनुच्छेद 13(3) का में आपको विधि का बल प्राप्त है, और संविधान जो है तो साथियों 3 तरह से चलता है, कार्यपालिक शक्ति, न्यायपालिक शक्ति और विधायिका। तो इन तीनों चीज जो है हमारे ग्राम सभा में निहित हैं। तो कलेक्टर कैसे जो है हमारी जमीन छीन सकती है? तो कलेक्टर का विस्तार भी जो है साथियों हमारे क्षेत्र में अभी तक नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो कलेक्टर जो है राजपत्र दिखाए कलेक्टर। तो ऐसे जो है साथियों आपकी जमीन के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। आपके भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सेक्शन 41 और 42 ये स्पष्ट करता है कि आदिवासी की जमीन कोई खरीद ही नहीं सकता। पहली बात तो यदि कोई खरीद भी रहा है, जैसे कोई ले भी रहा है किसी विकास कार्य के लिए, तो आपकी जो रूढ़िगत ग्राम सभा जो आपकी व्यवस्था है उससे पूछकर ही ली जाएगी। तो ये आपके भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सेक्शन 41 और 42 में लिखा है। इसके बावजूद सरकार आज हमारी जमीन ले रही है। क्या सरकार आदिवासी है जो हमारी जमीन ले रही है? सरकार साथियों गैर आदिवासी में आता है। आपके क्षेत्र में चाहे मंदिर मस्जिद जो भी हैं वो गैर आदिवासी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सरकार हमारी जमीन नहीं खरीद सकती। और आपके वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के पैरा 2 देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपके क्षेत्र के अंदर जितना भी जल जंगल जमीन है आपके जो गांव की सीमा के अंदर, उस पर आप लोगों का अधिकार है। वहां पे कहां से सरकारी जमीन हो जाएगा? क्योंकि साथियों सरकारी जमीन के माध्यम से भी आज हमारी जमीन छीनी जा रही है, फॉरेस्ट के माध्यम से। फॉरेस्ट एक्ट का भी हमारे क्षेत्रों में विस्तार नहीं हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि आप यदि इनके ऊपर कानून लगाओगे तो इनके व्यवस्था के अनुरूप ही लगाओगे। तो 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट है वो अंग्रेजों के जमाने के हैं, तो वो हमारे ऊपर जो है साथियों अभी लागू नहीं हुए हैं। लेकिन आज जबरदस्ती तरीके से जो 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है उनको दरकिनार करते हुए कैसे हमारे ऊपर सामान्य कानून को लगाया जा रहा है। तो साथियों आज मध्य प्रदेश के अंदर विस्थापन के माध्यम से हजारों लाखों आदिवासियों को मारने का प्लान जो है बनाया जा रहा है। खासकर हमारे डिंडोरी और मंडला में जो बांध बन रहे हैं, चाहे वो बिट्ठल देह का हो, चाहे शोभापुर का हो, और राघोपुर मरवारी, और अपने मंडला और डिंडोरी के बीच में जो है आपके ओढ़ारी बसनिया बांध, तो इनमें जो है करीबन नहीं 33 34 गांव 55 गांव जा रहे हैं। तो आंकड़ा लगा सकते हैं आप कितने लोग जो है विस्थापित हो जाएंगे उनमें। तो हमें अपने व्यवस्था को बनाना होगा, क्योंकि साथियों हमारे लोग जो है कुछ समीकरणबाजों के चक्कर में हमारी व्यवस्था को भूल चुके हैं, इसलिए आज हमारी जमीन छिन रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं तुम कुछ भी कर लो जो है तो सरकार हमारी जमीन छीन ही लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों। हमारी व्यवस्था को बनाइए। आप जुडिशियल व्यवस्था पे नहीं आते। आपकी जो व्यवस्था है, जो कस्टमरी लॉ है, जो विद्यमान विधि है, उससे के तहत आप लोग संचालित होते हैं। आपकी व्यवस्था ही है कि 5वीं अनुसूची के तहत आप संचालित होंगे, आपकी ग्राम सभा से ही आप संचालित होंगे, तब जाके जो है साथियों आपके जल जंगल और जमीन बचेगी। क्योंकि आज ये आप लोगों को समझना होगा कि यदि कोई भी विकास कार्य होता है, चाहे वो बांध कोई भी प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्रों में आता है, चाहे वो बांध हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो आदिवासी क्षेत्रों में ही क्यों बनाया जा रहा है, इस बात को आपको समझना होगा। क्योंकि साथियों आदिवासियों को जो है खत्म करने का प्लान सरकार और इस देश की मनुवादी व्यवस्था चाह रही है। क्योंकि आदिवासी इस देश का मालिक है, उसके पास जल जंगल जमीन का अधिकार है। इसलिए सबसे पहले आपका रीति रिवाज संस्कृति खत्म करेंगे, इसके बाद आपके जो हैं इतिहास को खत्म करेंगे। क्योंकि साथियों उनको पता है इनको खत्म करने के लिए इनकी रीति नीति संस्कृति और इनका इतिहास खत्म किया जाए, इसके बाद जो है आदिवासी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ऐसा जो है इनको पता है। इसलिए ये लोग सबसे पहले हमारी संस्कृति पे घात करेंगे। क्योंकि हमें संस्कृति रीति रिवाज परंपरा के आधार पे ही जो कुछ भी मिले हैं, आदिवासियत,
हमें ये अधिकार हमें गौण होने पे नहीं मिला है, हमें ये अधिकार बैगम होने पे नहीं मिला है, हमें ये अधिकार भील होने पे नहीं मिला है, हमें ये अधिकार आदिवासी होने पे मिला है। इसलिए साथियों आदिवासियत की बात कीजिए। और रही बात सरकार हम लोगों को खत्म खत्म क्यों करना चाह रही है, चाहे वो बांध के नाम से हो, चाहे विस्थापन के नाम से हो, चाहे धर्मांतरण के नाम से हो, चाहे अन्य अत्याचार के मामले से हो, किसी न किसी तरह से आदिवासियों को नुकसान है। वो कैसे? क्योंकि साथियों आप लोग, मैं धर्मांतरण की बात करता हूं तो आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता। आदिवासी धर्म पूर्वी है, किसी भी धर्म का इस दुनिया में जन्म नहीं हुआ था, तब से आदिवासी देश में वास करता आ रहा है। इसलिए आदिवासी जो है किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता। यदि आदिवासी किसी धर्म से ताल्लुक रखता है, किसी धर्म से आस्था रखता है, धार्मिक हो जाता है, तो उसका जो स्टेटस है, जो आदिवासियत का स्टेटस है, वो खत्म हो जाएगा। ये आपके आर्टिकल 342 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप किसी भी अपने संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को छोड़कर यदि आप धार्मिक हो जाते हैं तो आपका स्टेटस खत्म हो जाएगा। आपके जो अधिकार मिले थे, चाहे वो 5वीं अनुसूची का अधिकार है, चाहे आपको जो आरक्षण का प्रावधान है, ये तमाम चीज जो है खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है आपकी आप धार्मिक हो जाते हैं तो उसमें जो है आदिवासियों की जनसंख्या भी घटेगी, उसमें भी आपको नुकसान है। वो कैसे नुकसान है? क्योंकि आपकी जो जनसंख्या है वो कम हो जाएगी तो आपके जो प्रावधान है वो खत्म हो जाएंगे, आपके जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये भी एक सरकार का प्लान है, जो धर्मांतरण का जो मामला है। तो इसलिए आप किसी धर्म में आस्था ना रखें। आप लोग धर्म पूर्वी लोग हैं, इस देश के मालिक हैं। और रही बात आपकी जल जंगल जमीन को क्यों छीना जा रहा है, आपको उनसे विस्थापन क्यों किया जा रहा है, तो इसमें आपको देखना होगा कि आपकी जो जमीन है उनके बदले जो आपको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उस पैसे को लेकर जमीन कहाँ ढूंढोगे? क्या आपको जमीन का दुकान मिल जाएगा? रही बात, मैं आपको मोटा मोटी आंकड़ा बता देता हूं कि आपको 1 एकड़ जमीन की जो है आपको 3 लाख रुपए दिया जाएगा। आप 3 लाख रुपए रखकर जो है जमीन खरीदने जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि साथियों आज 1 इंच जमीन नहीं मिलती। जब तक पैसा है तब तक आप लोग मौज मस्ती करोगे, पैसा खत्म हुआ इसके बाद कहाँ जाओगे? क्योंकि साथियों आज जितने भी आज़ादी के बाद से जो विस्थापन हुए हैं वो आदिवासी समाज के लोग ही हुए हैं। उनका पता नहीं है आज, क्या पता उनको एक समय का खाना मिलता है नहीं मिलता है, वो कहाँ रहते हैं। तो इसको भी समझना होगा साथियों आपको। ये जो विस्थापन की एक प्रक्रिया है, यदि आप यहाँ से उठ के चले जाएंगे तो आपकी जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। आपके जो गांव से जुड़ी जो आस्था है, जो आपकी रीति रिवाज परंपरा, जो आपकी पैन स्थल थे, वो प्रभाव होंगे। उनसे जो है आपकी जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। आप वहां जाकर ये नहीं कह सकते कि मैं इस देश का मालिक हूँ, इस देश का जो है हम आदिवासी हूँ, ये जो है तो आप नहीं कह सकते। तो इसमें भी जो है आपको खतरा है, आपको खत्म होने का खतरा है। तो इन सारी चीजें जो है साथियों, और आज देश के अंदर तमाम तरीके के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ, किसी भी तरीके से कोई भी ब्राह्मण समाज के लोग हमारे लोगों के ऊपर पेशाब करता है, हमारे बहनों को नग्न करके निर्वस्त्र करके जो उनके साथ जुलूस निकाला जाता है, तो कोई जूता में पानी पिलाया जाता है, तो ये बहुत निंदनीय है साथियों। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपनी पुरखौती व्यवस्था को जो है छोड़ चुके हैं। अपने पुरखों की जो व्यवस्था है, हमारे पुरखों के इतिहास को हम लोग भूल चुके हैं कि हमारे पुरखे जो हैं इस देश में कौन सी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। तो बिरसा मुंडा ने जो है आपको एक नारा दिया था, मावा नाटे मावा राज का। तो उसका मतलब क्या होता है कि मेरा गांव में मेरा शासन। तो वो व्यवस्था जो है संविधान में आज भी उल्लेखित है, जो 5वीं अनुसूची के रूप में, अनुच्छेद 13(3) का के रूप में। जब तक आप उनके विचारों पे नहीं चलेंगे, आप 5वीं अनुसूची के अनुरूप काम नहीं करेंगे, तब तक उनके नारा को जो है साकार नहीं कर सकते। आज हम लोग नारा देते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो जमीन कैसे हमारी है। क्योंकि कानून में लिखा है साथियों कि सरकारी जमीन पे भी जो है आपका अधिकार है, सरकार का नहीं है। जो सरकारी जमीन, जो खाली पड़ी जमीन है, हमारे जो गांव के लोग वहां पे खेती नहीं करते, उनको हमारे पुरखे पूर्वज जो है चारागाह के लिए छोड़े थे, किसी भी प्रकार के निस्तार के लिए छोड़े थे। लेकिन आज उनको फॉरेस्ट के माध्यम से कब्जाया जा रहा है कि जंगल की जमीन है, कि कहीं आपके राजस्व की जमीन है। तो भाई सरकार की यदि वहां पे जमीन है तो कागज दिखाएं। हमारी जमीन जो वहां पट्टा होती है, हमें बाप के बाप के बाप से जमीन मिलती है, तो सरकार के बाप कौन है हमारे गांव में? तो इसको भी समझना होगा आपको। भाई सरकार हमारे गांव के किसी सियाने का लड़का कलेक्टर है या फिर मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, तो पता है उसको हम बांटा देंगे। तो ऐसी व्यवस्था है हम लोगों की। तो इन सारी चीजों को समझना होगा। जो जमीन है वो सरकार की नहीं है, हमको डराया धमकाया जा रहा है।
ऐसे ऐसे करते करते जो हमारे सारी जल जंगल जमीन को कब्जा किया जाएगा। जो निजी जमीन है उसको भी छीना जा रहा है आज स्थापन के माध्यम से। तो ये स्थिति है साथियों, आप लोगों को समझना होगा। और आज जिस क्षेत्र में माइनिंग निकलती है, जिस क्षेत्र में खनिज निकलती है, उस क्षेत्र में भी हमारे लोगों को विस्थापन करके जल जंगल जमीन को काटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। यही कारण है कि आज वातावरण भी खराब हो रहा है कई प्रकार से। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अंधाधुंध जल जंगल जमीन जंगलों की कटाई, कई प्रकार के उत्खनन, इससे जो है प्रकृति के संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यदि जल जंगल जमीन को बचाने वाला है कोई है तो आदिवासी है, तो आज उसको भी खत्म किया जा रहा है। साथियों, ये दुनिया जो है बर्बाद होने के कगार में है, इसलिए आपको लड़ाई लड़ना होगा। और साथियों, में लाइव है जो तो किसी मुद्दे को लेकर आया था, जो हमारे क्षेत्र में जो बसनिया ओढ़ारी बांध अभी बनने वाला है, जो सरकार प्रस्तावित किए हैं, तो उसमें जो है ग्राम सभा से बिना पूछे जो है भू अर्जन का नोटिस जो है जारी किया गया है कलेक्टर के द्वारा। तो वहां पे विरोध जो है जोर शोर से चल रहा है। मेरे विस्थापित क्षेत्र के लोग यदि लाइव देख रहे हैं तो अपने गांव में ग्राम सभा गठित कीजिए, रूढ़िगत ग्राम सभा गठित कीजिए, अपने पुरखौती व्यवस्था पे आइए। सरकार वालों के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि इन्हीं के चक्कर में आज हम गुलाम बने हैं। हम लोग गैर जुडिशियल लोग हैं, हमारी व्यवस्था अलग है। अरे सरकार हमारी विकास ना करे, रहने दो भाई। वो विकास किस काम की, जो हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाकर हमें हमारी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, और वो जमीन जिनके लिए हमारे पुरखे पूर्वजों साथ लड़े हैं, मरे हैं। तो ये व्यवस्था साथियों आपको बनाना होगा। और सरकार ये गलतफहमी में ना रहे कि आज समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं है, समाज के युवा आज पढ़े लिखे हो गए हैं, संविधान को भी पढ़ते हैं, अपने पुरखों का इतिहास भी पढ़ते हैं। ये गलतफहमी में ना रहे कि आदिवासी समाज को कुछ भी नहीं आता। इन जल जंगल जमीनों के लिए हमारे पुरखे पूर्वज मरे हैं, कटे हैं, हम भी मर जाएंगे। तो साथियों, आपको समझना होगा। मेरे जो बसनिया बांध, ओढ़ारी बसनिया बांध प्रभावित क्षेत्र के जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर भी करते जाएं, क्योंकि ये जमीन की लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। आप जानते हैं कि जन्म देने वाली माँ के बाद यदि कोई माँ है तो जमीन है, क्योंकि उससे हमें अन्न धन्य मिलता है, जिसके तहत हम भरण पोषण अपने आप का करते हैं। तो वो जमीन की लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई। हम लोग राजनीति जो करते रहते हैं, समीकरणबाज खेलते रहते हैं, टिकट खेलते रहते हैं, 5 साल में नेता बनाते हैं, कुछ नहीं करते। तो उनके चक्कर में हमको नहीं फंसना है। हमें अपनी जमीन की लड़ाई जो व्यवस्थित तौर से लड़ना है, हमें अपने पुरखौती व्यवस्था पे आके लड़ना होगा। इसलिए आपको अपने गांव में ग्राम सभा गठन करना होगा, क्योंकि बहुत सारे आपको अधिकार मिले हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 1 इंच जमीन नहीं होती है। जैसे आज हम सरकारी जमीन कहते हैं, वो भी जमीन सरकार की नहीं है। तो सवाल खड़ा ये होता है कि सरकार हमारी जमीन कैसे ले रही है। इसलिए साथियों, जमीन की लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। इसको व्यवस्थित तौर से लड़ा जाए। और हमारे लोगों के द्वारा जो है 4 तारीख को मीटिंग रखा गया था ग्राम चगदही ब्लॉक मोहगांव जिला मंडला में। तो वहाँ पे निर्णय लिया गया है कि 12 तारीख को जो है मंडला कलेक्ट्रेट में धरना दिया जाएगा, और बांध के नाम कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा कि भाई जो बांध है वो निरस्त किया जाए। यदि इससे भी कलेक्टर या फिर प्रशासन नहीं मानती, तो हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी पुरखौती व्यवस्था, जो ग्राम सभा है, उसके अनुरूप हम लोग अपने गाँव में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि यही व्यवस्था जो आज हमें गुलाम बनाया है साथियों, और इस गुलामी की जिंदगी जो हम जीना नहीं चाहते। जमीन हमारी माई है और इसके लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा साथियों, यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने गांव में रूढ़िगत ग्राम सभाओं को गठन कीजिए, आप सशक्त कीजिए, अपने व्यवस्था पे आइए, तब जाके आप लोग अपने जल जंगल जमीन और अपना जो अस्तित्व है उसे बचा सकते हैं। तो सभी के जोहार, जिंदाबाद, जय बिरसा, जय भीम, जय संविधान।